इस क्वेश्चन में आपको बताना है करेक्ट सेट ऑफ आयंस जिसमें सेम कलर हो। ठीक है, तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे आयंस का कलर सेम है। तो देखिए, एक चीज तो होती है कि आपको इनके कलर पता हो, जैसे Zn2 पॉजिटिव का पता हो, V3 पॉजिटिव का पता हो, या आपको कुछ बेसिक नॉलेज हो कि जो आयंस हैं, आयंस कौन से आयंस है जो कलर देंगे, कौन से आयंस है जो कलर देंगे, जिनमें क्या होना चाहिए, जिनमें होने चाहिए क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी आपका जो आयन है वो क्या होगा, कलर्ड होगा। ठीक है, तभी आयन आपका कलर्ड होगा। तो अगर किसी भी ऑप्शन में ऐसा कोई आयन है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब वो कलरलेस है। ठीक है, इसका मतलब वो कलरलेस है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और अगर उसके साथ कुछ ऐसे आयन्स है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो कलर्ड है, तो वो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये आपकी 3D सीरीज के सारे आयन्स हैं। 3D सीरीज को जो आपको लर्न करने की टेक्निक थी वो कैसे बताई गई थी, वो बताई गई थी आपके ऐसे एससी तिवारी वो कार में फिर से नहीं क्यों जाता, ऐसे है। अब आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि 4s2 तो सब में है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए इसको। ठीक है, स्कैंडियम से स्टार्ट करेंगे, इसका होगा 3D1, फिर 3D2, फिर 3D3, 3D4, 3D5, फिर यहाँ पे 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 एंड 3D10। फिर इन सब के साथ क्या है, 4s2, 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 4s2 एंड 4s2। अब इसमें से आपको दो आयंस याद करने हैं स्पेसिफिकली। एक तो क्रोमियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5, क्योंकि दोनों हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होंगे। और कॉपर में आपका होगा 3D10 एंड 4s1। ओके, तो इनका ऐसे होगा। अब आप देखिए, अब यहाँ से देखिए, V2 पॉजिटिव क्या होगा, V2 पॉजिटिव में D3 होगा, राइट, इसमें D3 होगा, यहाँ पे ओके, यहाँ पे D3 होगा। फिर आपका है Cr3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, दो यहाँ से गए, एक D में से जाएगा, तो ये भी D3 हो जाएगा। Mn3 पॉजिटिव, दो यहाँ से एक यहाँ से, तो ये D4 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके कलर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि D3 एक जगह D4 हो गया। Zn2 पॉजिटिव देखिए, Zn2 पॉजिटिव में से 4s2, ठीक है, 3D10, 3D10, देखो ये पूरा फुल्ली फिल्ड है, तो ये कलरलेस होगा। यहाँ से आप पता लगा लेंगे कि ये कलरलेस है। ठीक है, V3 पॉजिटिव, V3 पॉजिटिव कैसे, दो यहाँ से एक यहाँ से, तो D2 होगा, तो इसका कोई ना कोई तो कलर होगा। और Fe3 पॉजिटिव का भी कोई कलर होगा, Fe3 पॉजिटिव में दो यहाँ से एक यहाँ से, ये D5 हो जाएगा, तो ये कलरलेस हो गया और ये कलर्ड हो गए। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, राइट। फिर थर्ड ऑप्शन पे आप जाएंगे, फिर ये Ti4 पॉजिटिव, यहाँ Ti4 पॉजिटिव, दो इसमें से गए दो, 3D0, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका कैसे होगा, कलरलेस होगा। फिर V4 पॉजिटिव, दो यहाँ से और आपके दो यहाँ से, D1 हो जाएगा, यानी कि अगर ये D1 है V4 पॉजिटिव, ये कलर्ड हो जाएगा। Mn2 पॉजिटिव यानी कि D5, ये कलर्ड हो जाएगा। तो ये दो कलर्ड एक कलरलेस, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 4 पे चलिए, Sc3 पॉजिटिव, ये D0 हो गया, इसका मतलब ये कलरलेस। Ti3 पॉजिटिव, ठीक है, दो यहाँ से जाएंगे एक यहाँ से, ये D1 हो गया। Cr2 पॉजिटिव, दो यहाँ से गए तो D4 हो गया, तो ये कलरलेस हो गया, ये कलर्ड हो गए, तो ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन नंबर 1 ही है जो आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा, चाहे आपको इसके कलर पता हो या ना हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आई, जैसे D3 D3, तो उनका भी कलर सेम होगा, लेकिन D4 ने गड़बड़ कर दी। अगर आपको ये भी पता करना हो कि इनके कलर हैं क्या ऑप्शन नंबर 1 में, तो वो भी कर सकते हैं। V2 पॉजिटिव का कलर आपका होता है वायलेट, इसका भी वायलेट, और Mn3 पॉजिटिव का भी कलर आपका क्या होता है, वायलेट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें तीनों के जो कलर हैं वो आपके वायलेट है।